नमस्कार दोस्तों चाइना ने 2019 में वुहान शहर पे लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद अब 23 दिसंबर 2021 को उसने शियान शहर पे लॉकडाउन लगाया है। लोगों को घर से तभी निकलना होगा जब वो कोविड-19 के टेस्ट के लिए जा रहे होंगे। कोई भी शहर में बिना परमिशन के आ जा नहीं सकता है। वैसे तो शियान शहर में सिर्फ 810 कोविड-19 के केसेस मिले हैं, पर चाइना ज़ीरो कोविड की पॉलिसी फॉलो करता है, इसीलिए उसने इतने हार्श मेजर्स लिए हैं। शहर में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं मिला है और दूसरी जगह भी काफ़ी कम केसेस ही मिले हैं, पर ओमिक्रॉन का डर ज़रूर है क्योंकि वैक्सीन्स पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। चाइना की कैपिटल बीजिंग में फरवरी के महीने में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं और ओमिक्रॉन की वजह से ये डिसरप्ट हो सकता है। हालांकि चाइना में किसी भी वेरिएंट के केसेस दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कम ही रहे हैं। अगर किसी जगह पर केसेस मिलते भी हैं तो उसके ऑफिशियल्स को पनिश किया जाता है। केसेस बढ़ने की वजह से 27 दिसंबर को पूरे शहर की टेस्टिंग स्टार्ट की गई और एक ही दिन में 60 लाख से ज़्यादा सैंपल्स लिए गए। एक और जहां दूसरे देशों में कोविड-19 के लिए इम्यूनिटी बढ़ रही है, दूसरी ओर चाइना इसे अभी भी क्रश करने में लगा हुआ है। चाइना में सिर्फ वहीं की बनी हुई वैक्सीन्स काम करती हैं, अवेलेबल हैं। दिसंबर में चाइना ने कहा था कि उसके 80% से ज़्यादा लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, पर 23 दिसंबर को हांगकांग की एक मेडिकल स्कूल की स्टडी में कहा गया कि वैक्सीन्स ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन पर कारगर नहीं है। इसका मतलब है कि वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन से बच नहीं सकते हैं। ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से चाइना में दूसरे शहरों में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। विंटर ओलंपिक्स में चाइना ने अभी से प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं। एथलीट्स, उनके ट्रेनर्स और स्टाफ के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। इन सब के बाद भी अगर कोरोना बढ़ता है तो ये गवर्नमेंट के लिए बैड न्यूज़ होगा। चाइना के पास इसे हैंडल करने का कोई रास्ता भी नहीं है। चाहे कितनी भी देर चाइना अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ रखे, पर वायरस यहीं रहने वाला है। जिस भी टाइम बॉर्डर्स को ओपन किया जाएगा, उसी टाइम जो वायरस सर्कुलेट हो रहा होगा वो फिर से अपना रास्ता बना ही लेगा। इसे एग्ज़िट वेव कहते हैं। जब कोविड रेस्ट्रिक्शंस के बाद रिलैक्सेशन आती है तो उस टाइम पर केसेस बढ़ते ही हैं। दो वजहों से ऐसा होने से रोका जा सकता है। पहला, नई वैक्सीन्स तैयार की जाए जो कि हाई लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, जो कि फ़िलहाल ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा कि वायरस खुद ही इवॉल्व होकर कम डेडली हो जाए। ओमिक्रॉन में ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक है। दुनिया की 4 लैबोरेटरीज़ की स्टडीज़ में पता चला है कि ओमिक्रॉन लंग में कम रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि ये फैलता ज़्यादा है पर डेडली कम है। हॉस्पिटल्स में भी कुछ ऐसे ही साइंस देखने को मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन पहले के वेरिएंट के कंपैरिजन में कम डेंजरस है। वेंटिलेटर की ज़रूरत पहले के वेरिएंट से कम पड़ रही है। इन सब के बाद भी चाइना के लिए ये वेव डेंजरस साबित हो सकती है अगर उसने बेटर वैक्सीन्स इंपोर्ट नहीं की। चाइना ने अपने कोविड-19 के डेटा में काफ़ी मैनिपुलेशंस किए हैं, पर इन सब के बाद भी चाइना ने पिछले 2 सालों में पैंडेमिक में दूसरे देशों के कंपैरिजन में कम सफ़र किया है। उसे इकोनॉमिक लॉसेस भी काफ़ी कम हुए हैं। ये वेव भी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर डेथ टोल में चाइना दूसरे देशों से पीछे ही रहेगा। पर इस वेव का सबसे ज़्यादा नुकसान मिस्टर शी जिनपिंग को हो सकता है, क्योंकि चाइना के लोग उनकी रिप्रेसिव पॉलिसी से पहले से ही नाराज़ हैं और अगर ये वेव आती है तो मिस्टर शी जिनपिंग के लिए उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।